अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे इंसर्टिंग अ डाटा एंड क्रिएट बाय यूजिंग PHP। सबसे पहले हमने ज़ैम ओपन करना है और वहाँ पर हमने एक डाटाबेस क्रिएट करनी है। ये हमारी फाइल एक्स के नाम से इसे हमने ओपन किया और यहाँ पर हम यानी कि जो भी हमारी बुक है उसका हम नाम लिखेंगे, यानी कि जो भी हमने बुक क्रिएट करवानी है या जो भी फाइल में क्रिएट करना है वो लिखेंगे। जैसे कि इधर लिख रहे हैं DS, हमने DS की बुक क्रिएट करवानी है तो सबसे पहले DS लिख के उसे गो करवाएंगे। तो ये आगे हमारे पास उसका ये मतलब क्वेरी आ गई और हम ब्राउज़र पर जाके उस फाइल को देखेंगे कि ये हमारी फ़ाइल यहाँ पर सेव हो गई है, यानी कि DS के नाम की। इससे पहले हमने जो फ़ाइल सेव की थी वो भी है और इसके साथ ये भी फ़ाइल है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने यानी कि नोटपैड पे गए, नोटपैड पे जाके इसका जो कोड है वो देखा। वो कोड देखने के बाद हमने क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाके जिस फाइल में हमने ये कोड अपना जमा किया हुआ है ना, उस कोड को हमने यानी कि वहाँ पर रन करना है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसमें अगर कोई एरर हुआ तो हमने सबसे पहले उस एरर को सॉल्व करना है, तो फिर हमने करना आगे। तो यहाँ हमारा एरर आ गया तो हम इधर आएंगे, वापस अपने कोड को देखेंगे। तो यहाँ हमने ब्रैकेट के साथ नहीं किया था तो हम इसे यानी कि ब्रैकेट के साथ पहले सारा लिखेंगे, यानी कि इसे क्लोज नहीं किया था तो वो करेंगे। तो ये देखिए हमने पहले इसे क्लोज़ किया, फिर हम सेव एज़ पे जाएंगे, फ़ाइल में जाके सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ करने के बाद यानी कि इसी मतलब जैसे पहले सेव एज़ किया था इसी तरह फाइल में जाके इसे सेव एज़ करना है। फिर हमने इसे जाके क्रोम पर रन करना है, तो तब जाके ये फिर हमारा यानी कि उसका आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसे आगे। पहले हमने ये जाना है टास्क पे, ये ऊपर जाके पहले इसे करवा देना है। अब हम इसे सेव करवा देंगे, ओके करवा दिया। तो ये हमारा कोड अब है, ये हमारा कोड यहाँ पर रन हो जाएगा। तो इसमें हमने यानी कि जो भी अपने डाटाबेस है, जो भी सिस्टम है वो सारा हम देखेंगे। तो हमने ये देखे, हम ये बैक गए तो इसमें जो भी एरर था, जो भी यानी कि इंस्ट्रक्शन था, ये हमारा कोड एक दफ़ा जो भी है ना ये हमने खुद चेक कर लेना पहले से ही। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसलिए हम यहाँ नहीं कर रहे। तो इसके अलावा ये देखें आगे हमने इसको रन करवाया। इसमें हम देख सकते हैं हमने अपना कोई भी नेम नंबर कुछ भी लिखना हो वो हम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और फाइल है यानी कि जो इसके साथ होती है, वो हमारे पास है क्रिएट अ पेज, यानी कि एक फ़ाइल के साथ दूसरी फ़ाइल को कनेक्ट करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोड लिखेंगे। तो ये देखिए हमने सबसे पहले इसका ये कोड लिखा। कोड लिखने के बाद हमने इसे सेव एज़ किया। सेव एज़ करने के बाद इसे फ़ाइल में जाके सेव एज़ किया, फिर क्रिएटर सेव किया। तो उसके बाद इसे ओके कर देना। तो ये जाके इसमें हमारी स्टार्टिंग पे बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने ये कोड को रन करके पहले नहीं देखा था इसलिए ये इधर मिस्टेक होगी। तो हम इसे अब ऐसे ही सेव एज़ करके यानी कि जो भी फ़ाइल में इधर हम पेस्ट कर रहे हैं ना, उसी फ़ाइल को हमने जाके क्रोम पे ओपन करना है। तो वहाँ जाके फिर हम इसे रन करेंगे। तो ये हमने रन किया। तो ये देखें हमने रन किया, या हमने यानी कि अपने कोड में जो भी लिखा था वो सारा हमारा इधर पेस्ट हो गया। इसी तरह ये सेम दूसरी फाइल है कनेक्ट द पेज, यानी कि एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना। तो उसी का भी हमारे पास सेम कोड है, उस कोड को लिखा पहले, फिर हमने इसमें इंक्लूड db.php किया। यानी कि ये सारा करने के बाद हमने उसका यानी कि स्टेटस बार करना है, फिर MSQL पर जाना है, वहाँ जाके उस फाइल को कनेक्ट करना है और फिर इको में इको $रो ID नेम सारा उसमें शो हो जाएगा, यानी कि जो हम वहाँ करेंगे ना वो वाला सेव हो जाएगा।